डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःवृष्ट अनुदेश पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के एक संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतःवृष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारत सरकार के कार्य के संचालन के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए सन 1935 का अधिनियम, बी सन 1932 का अधिनियम, सी सन 1936 का अधिनियम या डी सन 1947 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सन 1935 के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 प्रशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी क्रिस्प प्रस्ताव 1942, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के अधीन 4 प्रांतों यानी कि दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुग्र एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के 292 सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार सभा के कुल सदस्य 389 थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ या डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वर्ष 1942 में क्रिस्प मिशन में संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी में संविधान सभा का बुनियादी ढांचा तय किया गया, जो निम्न प्रकार से था। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होगी, जिनमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। प्रत्येक प्रांत से 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का विचार था। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को देश की जनता को सौंपा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ए. बी आर अम्बेडकर, बी. जे.वी. कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू या डी. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 टेबल्स दिखाई जा रही हैं, जिनको आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके अकॉर्डिंग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, बी. मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. संघ राज्यों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया और डी. भारत राज्यों का संघ। डी. भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, कनाडा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिखा गया है। ए. इटली के संविधान से, बी. कनाडा के संविधान से, सी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या डी. यूएसए के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। फ्रांसीसी और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणाओं में स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकार जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया था। इसका प्रभाव अनेक देशों के संविधान और उनके उद्देशिका प्रस्तावों पर पड़ा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए. अमेरिका के संविधान से, बी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी. ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या डी. स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए. पहली, बी. दूसरी, सी. तीसरी, डी. पांचवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन किया गया है। यदि किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो इस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।